त्रिराष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की केसरिया महापंचायत, जिसमें राजस्थान भर के राजपूत समाज के लोग जुटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ राजपूत युवा हैं, मंच के पीछे के हिस्से पर, जो पांडाल है उसके बिल्कुल पीछे के हिस्से पर बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर राजपूत समाज के क्या मुद्दे हैं और इस केसरिया महापंचायत का क्या सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? बलबीर सिंह शेखावत। क्या मुद्दे हैं केसरिया महापंचायत के? इससे पहले क्षत्रिय समाज का एक हीरक जयंती नाम से बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उसके बाद में एक और केसरिया महापंचायत। क्या जरूरत पड़ी राजपूत समाज को? कुछ मुद्दे थे, जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर उसको बढ़ाया जाए, राजनीति में थोड़ा प्रतिनिधित्व बढ़े, ऐसे कुछ और भी कुछ मुद्दे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस तरह से बढ़े, बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले बीजेपी कांग्रेस में। कितनी सीटें चाहिए राजपूत समाज? कम से कम बीजेपी कांग्रेस में कुल मिला के 70 तो होनी चाहिए। 70 सीटें चाहिए। बिल्कुल। आप जी सर, क्या नाम है आपका? भवानी सिंह शेखावत। कहाँ से आए हैं आप? मैं रामजीपुरा से। क्या मुद्दे हैं राजपूत समाज के? राजपूत समाज का यही मुद्दा है साहब, हमें हमारा हक चाहिए। जी, आपका हक मारा जा रहा है, इसका मतलब? मारा जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां इसका दुरुपयोग कर रही है। राजपूत समाज कौन मार रहा है आपका? राजपूत, ये जो राजनीतिक पार्टियां। तो फिर अब क्या मांगे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, किस तरह से हल होंगे? हमें भाई राजपूत समाज का जो भी है, हम सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले बंदे हैं। हमें हमारा हक अकेले का नहीं, हमें सर्व समाज का चाहिए, और जो भी है हमें हमारा हक चाहिए। नहीं, लेकिन जो केसरिया महापंचायत है वो तो राजपूत अधिकारों को लेकर की जा रही है। हाँ, तो आप कह रहे हो सर्व समाज का चाहिए, सारे समाज। बस राजपूत समाज के साथ में सारा समाज को, राजपूत समाज कभी भी अकेला नहीं चला है, सर्व समाज को साथ रख के चलता है हमेशा। सर, क्या नाम है? आनंद सिंह नाथावत, कहाँ से आए हैं? जयपुर से। हर समाज की बार बार एक मांग उठती है कि उससे पहले भी जिन समाजों की पंचायत या फिर महाकुंभ हुए कि उस जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए। राजपूत समाज की ऐसी कोई मांग है? राजपूत समाज की एक ही मांग है कि जैसे राजपूत समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और अगर नहीं भी बनना चाहिए तो समाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपना जो अपन चाहे ना उसको मुख्यमंत्री बना सके। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, जो कम से कम राजपूत समाज के हित की बातें करे। राजपूत समाज की जो परेशानी है, जो भी जैसे महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन नहीं हुआ उसके बारे में, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में भी, जैसे मान लो 10% दे दिया, 14% होना चाहिए। पहले शुरू के अंदर मांग थी 14% की, लेकिन 10% ही आरक्षण दिया है। और दूसरी जैसे कई चीज़ें, कई मुद्दे जो अभी मंच के ऊपर बात होगी तो उसके बाद में फिर बताएंगे हम। सर, क्या नाम है? संग्राम सिंह पलानी। एक्चुअल में क्या है कि राजपूत समाज हर वर्ग से पिछड़ता जा रहा है, सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर, जिसमें हम हमारी जो राजनीतिक स्तर में जो हमारी भागीदारी है वो बहुत कम होती जा रही है। और राजपूत समाज ये चाहता है कि जो हमारी पहले 70-75 सीटें हमको मिलती थी, आज 35 में सिमट कर रह गई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सीटें हैं वही 70-75। क्या कारण मानते हैं आपकी? आप पहला राजस्थान का विधानसभा चुनाव देखिए, उसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व रहा, उसके बाद में धीरे धीरे घटता गया। क्या सबसे बड़ा कारण मानते हैं कि राजपूत समाज जनता से जुड़ नहीं पाया, या फिर क्या कमियां रही, उसे कैसे सुधारा जा सकता? इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे जो सामाजिक नेता हैं वो पहले तो एक बीजेपी के ही बंधे हुए थे और उसी के साथ लगे हुए रहते थे, लेकिन आजकल क्या है कि 10 इधर गए 10 उधर गए, बटे हुए लोग हैं। हमारे वोट बट रहे, वोट एक जगह नहीं जा रहे, इसलिए हमारी पूछ कम हो रही है राजनीतिक नेताओं में। तो अब संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या अब बीजेपी को आग दिखाने लगा है राजपूत समाज? बिल्कुल, बीजेपी को आंख दिखाएगा। आने वाले समय बीजेपी को भी पता लग जाएगा कि राजपूत समाज की क्या ताकत है। बीजेपी को खड़ा करने में राजपूत पिछली बार राजस्थान में राजपूत समाज ने एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल। चुनाव बहुत नजदीक है, इस बार क्या तैयारी है? इस बार राजपूत समाज की बहुत तैयारियां हैं। राजपूत समाज इस बार सोच समझ के वोट देगा, और जिसको ज़्यादा प्रतिनिधि देगा, हमारे समाज को जितने ज़्यादा सीटें देगा, हम उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हमारा एक पार्टी के पीछे हम बंद कर नहीं रहना चाहते। जो पार्टी हमको ज़्यादा सीटें देगी हम उसी की तरफ जाना चाहेंगे। बीजेपी से क्या कारण है कि राजपूत समाज लगातार बीजेपी से जुड़ा रहा, परंपरागत वोट बैंक रहा, जबकि इससे इतर कांग्रेस से भी बहुत बड़े बड़े राजपूत नेता हुए हैं। अगर राष्ट्रीय राजनीति में देखें, दूसरे प्रदेशों में देखें, बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमेशा से राजपूत समाज ने एक बड़ा जुड़ाव महसूस किया। भारतीय जनता पार्टी के दो कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में राजपूत का योगदान रहा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व मुद्दे पर चलती है जी। तो इसलिए राजपूत 36 कौम की रक्षा करती है, हिंदुओं की रक्षा करती है। तो इसलिए राजपूत समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हिंदू धर्म को लेकर चलती है साथ में। हाल ही में जो राजपूत समाज के बड़े सामाजिक नेता हैं लोकेंद्र सिंह गालवी, उनका निधन हुआ, और पिछले चुनाव में वो बहुत ज़्यादा
सक्रिय थे, उन्होंने धरातल पर रहकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। आप कहते हैं कि राजपूत समाज भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन तभी पिछले चुनाव में ऐसे मुद्दे आए। जसवंत सिंह जसोल का एक मुद्दा था, आनंदपाल एनकाउंटर को लेकर राजपूत समाज की खासी नाराजगियां थी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन नाराजगियों को दूर कर दिया है? नहीं, अभी फिलहाल कोई ऐसी मुद्दा आया नहीं। बाकी जो आनंदपाल मैटर में राजपूत समाज उस समय से ही वसुंधरा से नाराज था। वसुंधरा ने बहुत गलत किया हमारे लोगों के साथ जेलों में। अभी तक सीबीआई के जो केस चल रहे हैं अभी तक नहीं हटे, हालांकि अभी कांग्रेस सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन उसी समय से राजपूत समाज के जो नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई केस अभी भी चले हुए हैं और उसी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? हुकम सिंह। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से पिछले चुनाव में राजपूत समाज की जो नाराजगी थी वो इस बार कम हो चुकी है? राजपूत समाज फिर से जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से? फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा मुझे। तो फिर कांग्रेस के साथ में जाएगा? ये समय तय करेगा कि कांग्रेस के नहीं, साथ। समय तो आ गया है ना, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं देखिए, है। चुनाव में समय कम है, लेकिन आज जैसे ये सभा हो रही है इसमें काफ़ी मुद्दे उठाए गए हैं करणी सेना के द्वारा, और मुद्दों पर कौन बात करती है? कांग्रेस है, कितने इन मुद्दों को हल करती है, क्या समाज का वो सहयोग करती है? जैसे क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस सरकार में भी देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस को लेकर जो मांगे थी उनका काफी सरलीकरण किया है। कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, राजपूत समाज के मुद्दों पर लगातार मुखर रहते हैं। देखिए, उसका कितना फायदा मिले? क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव में कांग्रेस से एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस करेगा राजस्थान का राजपूत? पिछले चुनावों में बीजेपी ने राजपूत समाज को जो है दरकिनार किया था पिछले कार्यकाल में, उसका हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई। तो हमारे जो समाज के लीडर हैं जो कांग्रेस में हैं, उन्होंने इस चीज़ को बुनाने का प्रयास किया कि राजपूत समाज का वोट बैंक है, कांग्रेस से जुड़ा है। शायद मेरे ख्याल से पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में समाज का वोट बैंक कांग्रेस से जुड़ा है। तो कम से कम उस वोट बैंक को जो मतलब अपनी जो सीमाएं तोड़ करके कांग्रेस में आया, तो उसको कुछ न कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, और वो कांग्रेस के जो लीडर है उन्होंने वो फ़ायदा दिलाने का प्रयास किया। ईडब्ल्यूएस समाज को देना, उसका सरलीकरण करना, हालांकि देना केंद्र सरकार के हाथ में था, उन्होंने दिया, लेकिन उसका जो सरलीकरण किया है कांग्रेस सरकार ने, उससे समाज को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आज राजपूत समाज जो है पूर्ण रूप से आज बीजेपी में एकजुट या एक मुस्तता के साथ में खड़ा है। बटा हुआ है समाज अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार। बीजेपी में भी चाहता है कि भाई बीजेपी में भी हमारे समाज के लीडर रहें और कांग्रेस में भी हमारे समाज के लीडर रहें। एक ही पार्टी से बंधकर जो पहले पुरानी परंपरा थी वो समाज ने कहीं ना कहीं तोड़ी है और टूटनी भी चाहिए, क्योंकि आज का समय यह है कि वो ये कहता है कि आप दोनों दलों क्योंकि राजस्थान में द्विदलीय व्यवस्था है फिलहाल, तो दोनों दलों में आप अपना प्रतिनिधित्व बना करके रखिए। किसी एक दल में आप अपना प्रतिनिधित्व बना करके रखेंगे तो वो दल कहीं ना कहीं आपको अपने जकड़ लेगा और आपकी जो है बातें वहाँ पर सुनी नहीं जाएगी, वो आपको अनदेखा करने लगेगा। दोनों दलों में प्रतिनिधित्व होगा, दोनों दलों में वोट बटेंगे, तो जाहिर है आपकी बातें भी मानी जाएगी, आपके मुद्दे भी माने जाएंगे, मांगे भी मानी जाएगी। इतिहास को लेकर राजपूत समाज में एक अलग तरह की बेचैनी रहती है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के नेताओं को लेकर महाराणा प्रताप पर जिस तरह के बयान आए, क्या लगता है आपको किस तरह से ये सारी चीज़ें? नहीं, ये जो इतिहास को क्या है कि पूरा विवादास्पद बना दिया गया है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो राजपूत समाज के इन मुद्दों पर उनके हमेशा कभी साथ रहती नहीं। अब की बार जरूर प्रताप सिंह खाचरियावास है, राजेंद्र सिंह गुड्डा है, इन लोगों ने समाज का पूरा सपोर्ट किया और जहाँ भी इतिहास से संबंधित मुद्दे आए वहाँ पर उन्हें मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाई थी। क्या लगता है आपको किस तरह से ये चीज़ें दूर होनी चाहिए? एक बड़ा मुद्दा है राजपूत, लगातार सामाजिक टकराव होता है इतिहास के विषय को, किस तरह से, क्या इसमें राजनीति शामिल है या फिर राजनीति के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है? वास्तविक बात क्या है? वास्तविकता तो यही है कि सब कुछ हो रहा है वो राजनीति के लिए हो रहा है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सब चीज़ें हो रही है। जी, किस तरह से दूर किया जाना चाहिए इसको? नहीं, इसमें सीधा सा फंडा ये है कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड है उसका गठन किया जाए तुरंत प्रभाव से, और साथ ही इतिहास से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके लिए भी इनकी एक स्पेशल कमेटी होनी चाहिए। इतिहास लेखन का जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं क्षत्रियों को भी तरीज दी जानी चाहिए। जो भी सिलेबस लिखा जाता है, चाहे वो स्कूल का सिलेबस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, उनमें जो इतिहास से संबंधित जो किताबें लिखी जाती है उनमें कम से कम एक व्यक्ति इतिहास लेखन करने वाला क्षत्रिय होना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा का तो बयान था कि जन भावनाओं के हिसाब से इतिहास लिखा जाएगा। नहीं, जन भावनाएं जानते हैं लोग सब, और इतिहास लिखा हुआ है
और जन भावनाओं में क्षत्रियों का कितना योगदान है, जन भावना ये मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इतिहास जन भावनाओं को ध्यान में रखकर लिखा जाना चाहिए या तथ्यों को ध्यान में रखकर? तथ्य से ही तो इतिहास बनेगा। अब जन भावनाएं तो आप किसी के विरोध में है मान लीजिए, तो आपकी जन भावनाएं विपरीत भी हो सकती है, तो आप उन वोट बैंक के लिए आप उन जन भावनाओं को तरजीह देंगे तो फिर आप तथ्यों को तोड़ेंगे। तथ्य ज़्यादा मैटर करते हैं, तथ्यों के साथ में छेड़खानी होती है तो फिर वो गलत है। तथ्यों के साथ ही सटीक और सही इतिहास लिखा जा सकता है। तो राजपूत समाज के कुछ युवा थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब राजपूत समाज जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था उस मिथक को कम से कम तोड़ा है और दोनों ही पार्टियों के साथ में राजपूत समाज अपने आप को कंफर्ट फील करता है ताकि हर पार्टी से राजपूत समाज अपना बेनिफिट ले सके। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।